हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल आपके सामने देता हूँ कि जैसे मान लो ये अपनी अर्थ सरफेस है, ठीक है। बहुत पास से देखेंगे तो कुछ इस तरह की अपनी अर्थ सरफेस दिखेगी। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ कि मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों कैच खेल रहे हैं, कैच खेल रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, बॉल को थ्रू कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, उसको कैच कर रहा है, ठीक है। तो जब ये बॉल को थ्रू करेगा तो क्या कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से करेगा, हाँ ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से। अब जरा देखना, जब थ्रू किया है तो उसने स्ट्रेट फेंक दिया या कुछ एंगल पे फेंका है, कुछ है एंगल पे फेंका, जिसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। अब जब इसने थ्रू करा तो इस बॉल का मोशन क्या रहता है, क्या कुछ इस तरह का मोशन निकल के आता है, और ये जो कर्व मोशन होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब जब बात करते हैं इस मोशन को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, तो इस डायरेक्शन को जो उसने, इस बॉल ने, जिस बॉल को इस बच्चे ने थ्रू करी थी, उस बॉल ने दो डिस्टेंस कवर की, पहली हॉरिजेंटल डिस्टेंस और दूसरी वर्टिकल। जो हॉरिजेंटल वाली इसने कवर की इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, और जो वर्टिकल करेगा उसको मैं क्या बोल देता हूँ, वाई, ठीक है। अब अगर देखा जाए वेलोसिटी, क्या अगर वेलोसिटी का मैं यहाँ पे कंपोनेंट करूँ, वेलोसिटी का क्या करूँ मैं, कंपोनेंट करूँ, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग यू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या निकल के आ जाएगा, यू साइन थीटा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी दो कंपोनेंट हमने करा, और यहाँ पे दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग यू cos थीटा आया और वर्टिकल के अलोंग अपना क्या आया, यू sin थीटा, ठीक है। अब अगर इसमें बात करा जाए, पहला बात कि टाइम एट मैक्सिमम हाइट, अगर ये बॉल को थ्रू किया करा गया है तो अर्थ सरफेस से मैक्सिमम हाइट पे इसका टाइम कितना होगा। अब अपन मान लेते हैं कि मान लो जैसे कि मैक्सिमम हाइट यानी कि एच मैक्स इसका कुछ इस पॉइंट पे रहेगा, क्या रहेगा, एच मैक्स पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा वो अगर अपने को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको डेरिवेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात पूछूँ आपसे कुछ चीज़ें कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या थी अपनी, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अपनी क्या है, u sin थीटा। अगर मैं बात करूं इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, u cos थीटा, ठीक है। अब एक बात बताना, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा, एक्सीलरेशन कौन सा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अगर मैं y डायरेक्शन में बात करूं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी। अब जब डाउनवर्ड लगेगी तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है अपन क्या रख लेते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जो कि जिसको बोला जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि थी अपनी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब अपने को टाइम फाइंड आउट करना है, पर टाइम कहाँ पे फाइंड आउट करना है, वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे। तो क्या वाई यहाँ पे लिखा जा सकता है क्या, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो जब वाई एक्सिस के अलोंग अपन बात कर रहे हैं और मैक्सिमम हाइट पे अपने को टाइम चाहिए, तो बस गिवन वैल्यू लिख दो, अपना आंसर आराम से आ जाएगा। जैसे मैं बात करूँ फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, एक बात बताना, ठीक है, जब अपन मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या निकल के आती है, जीरो निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इस कंपोनेंट की अगर बात करी जाए तो इस पॉइंट पे जो अपनी y कंपोनेंट में वेलोसिटी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, u sin थीटा प्लस, अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई की वैल्यू क्या अपन ने मानी थी, माइनस जी, और टाइम ये एट मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ से t की वैल्यू निकल के आ जाती है, क्या निकल के आती है, u sin थीटा बाई जी, u sin थीटा बाई जी, जिसको बोला जाता है टाइम एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब दूसरी बात, हमने ये क्या फाइंड आउट करा, टाइम एट मैक्सिमम हाइट, पर अगर अपने से कोई पूछ ले कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो जरा एक बात बताइएगा
क्या अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूँ और अगर ऊपर जाने में 2 सेकंड लगा तो नीचे आने में भी कितना लगाएगा? 2 सेकंड। जाने वाले टाइम को अपन क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। और आने वाले टाइम को अपन क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो अपना क्या निकल के आ जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक बात बताना, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में अगर मैं बात करूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा बाई जी। ये अपना क्या निकल के आता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से बेसिकली अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? या तो इसको बोल लो टाइम ऑफ एसेंट या टाइम एट मैक्सिमम हाइट। यही वैल्यू आएगी कब? टाइम ऑफ डिसेंट। यानी कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम हाइट पे जाने में अगर उसको 5 सेकंड लगा तो मैक्सिमम हाइट से वापस से ग्राउंड आने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड ही लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टाइम एट मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि ठीक है हमने थ्रू तो करा इसको, पर मैक्सिमम हाइट इसने कितना अचीव करा, यानी कि मैक्सिमम सेकंड, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल की जगह अपन बॉल भी लिख सकते हैं अगर गिवन कंसिडरेशन इनिशियली बॉल होती तो। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, अपने को क्या ये जो एच मैक्स है ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एच मैक्स, कि अगर इस बॉल को अपन ने ऊपर थ्रो करा है तो मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर रहा होगा ये। तो इस कंडीशन में हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हाइट है वो क्या वर्टिकल यानी वाई एक्सिस के अलोंग है? हाँ, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एस वाई यू वाई ए वाई आराम से लिखेंगे। कंपोनेंट किसके किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं? एस वाई जो अपना है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में क्या ये एच मैक्स होगा, तो इसको अपन क्या लिख देंगे? एच मैक्स। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, अगर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन के बारे में अगर बात करी जाए तो वो कितनी निकल के आएगी? जरा ध्यान से देखना, u साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी। ठीक है, प्लस हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन क्या निकल के आएगी? माइनस जी, और यहाँ पे अपन टी स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, एच मैक्स इधर क्या वैल्यू आई थी? u साइन थीटा। t की जगह हम क्या लिख सकते हैं? t की जगह हमने अभी पढ़ा था कि क्या निकल के आया था? 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट अपनी क्या निकल के आई थी? 2u साइन थीटा बाई जी। बट जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा कि टाइम ऑफ एसेंट निकलेगा? टाइम ऑफ एसेंट निकलेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू क्या निकल के आ जाती थी? t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। तो क्या t की जगह मैं वो वैल्यू रख सकता हूँ क्या? आराम से रख सकते हैं। तो चलिए t की जगह उस वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपनी? u साइन थीटा बाई जी, माइनस प्लस मिलने क्या हो जाएगा? माइनस हाफ, ये g नीचे ही रहेगा, टी स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, इधर क्या था अपना? g से ये कैंसिल आउट हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, h मैक्स को क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो जरा ध्यान से देखिएगा, वो निकल के आएगी h मैक्स की, अगर इसको कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1/2, और 1 में से हाफ को माइनस का करेंगे तो कितना बचेगा? हाफ बचेगा। यानी कि जो एच मैक्स की वैल्यू निकल के आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अपने को प्रोजेक्टाइल की अगर मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी रहेगी तो इस तरह से हम मैक्सिमम हाइट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
अब थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि चलो ठीक है सर, हमने बात कर ली कि टाइम ऑफ एसेंट फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करना हुआ तो वो भी फाइंड आउट कर लिए। पर अगर मेरे को कोई पूछ ले कि अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, जिसको अपन रेंज बोलते हैं, अगर वो फाइंड आउट करना होगा तो किस फॉर्मूले की हेल्प से अपन उसको फाइंड आउट करेंगे, तो उसको भी हम जल्दी से डिराइव कर लेते हैं। और उसको भी डिराइव करना बहुत ही आसान है। जरा देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम रेंज की, या तो थर्ड पॉइंट अपना रेंज के बारे में बात कर लूं, तो रेंज में एक बात देखना, जो भी ऑब्जेक्ट है वो कौन सी डिस्टेंस कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करी जा रही है तो कुछ नहीं, सिंपली अपन थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी s अपना क्या है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है यानी कि रेंज, जिसको अपन r से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? r से। और जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है किसमें? x कंपोनेंट में। किसके में? x कंपोनेंट के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो u एट x क्या है अपना? u cos थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या निकल के आई थी अपनी? अब यहाँ पे देखो, जो भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस पूरा कवर कर रहा है, तो t की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू लिखेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू निकल के आई थी वो 2u sin थीटा बाई g निकल के आई थी। तो सिंपली अपन यहाँ पे लिखेंगे 2u sin थीटा बाई g। अब एक बात बताना, प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन x कंपोनेंट क्या होगा? तो ये होगा अपना 0, क्योंकि ग्रेविटी कब लगती है भाई? जब अपन बात कर रहे हो हाइट की तो हम बात y एक्सिस में जा ही नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? x एक्सिस में। और x एक्सिस में जो अपना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा 0 रहेगा, तो ये पूरी टर्म अपनी क्या निकल के आएगी? आ जाएगी 0। तो यहाँ से r का फॉर्मूला बन के आता है अपना 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, r को u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। एक बात बताना, ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो होता है, किसी का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। किसका होता है? साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि इस रेंज की, तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला अपने को मिलता है जिसको अपन बोलते हैं रेंज, और वो वैल्यू क्या निकल के आती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब अगर मैक्सिमम रेंज के बारे में बात किया जाए कि मैक्सिमम रेंज कब अचीव होगी इस प्रोजेक्टाइल से, यानी कि मैक्सिमम रेंज किस कंडीशन में अचीव होगी, तो उस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो अपन क्या रख सकते हैं? तो जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो 45 डिग्री पे, यानी 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ठीक है, पर यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू, यानी कि 2 थीटा की अगर बात की जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और ये जो वैल्यू निकल के आएगी साइन 2 थीटा की वो 1 निकल के आएगी, और वहाँ पे जो आर मैक्स की वैल्यू आती है वो अपनी क्या आ जाएगी? यू स्क्वायर बाई जी। तो ये मैक्सिमम रेंज के लिए अगर अपने को एंगल के बारे में बात करी जाए कि मैक्सिमम एंगल कितना, मैक्सिमम रेंज कब अपने को निकलेगा, कि किस एंगल पे मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं ताकि मेरा जो रेंज हो वो मैक्सिमम हो, तो एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। थैंक यू।